ड्रीम 11 ने फ्रॉड होने पर रोक लगाया लेकिन बहुत देर कर दी। फ्रॉड होने पर रोक तो लगाया लेकिन देर कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने लूट लिया है। अब धीरे धीरे ये बंद होगा और इसमें से जितने लोगों ने इसे फॉलो किया है, ये पूरा का पूरा इसे ही माई बाप यानी कि भगवान मान करके बैठे हुए होते हैं और 2-4 साल इसके भरोसे जीएल खेल करके, एसएल खेल करके, कुछ भी खेल करके आकर के वीडियो पे यही लोग कमेंट करते हैं कि पहले मैं गरीब हुआ करता था, फिर मेरे दोस्त ने ड्रीम 11 के बारे में बताया, अब मैं भिखारी हूँ। पहले मैं ड्रीम 11 खेलता था और किसी की दुकान पे काम करता था, मैंने उससे ड्रीम 11 के बारे में बताया। अब हम दोनों मिल करके किसी दूसरे की जगह पे काम करते हैं, दूसरी दुकान पे काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे मीम सब बनते हैं। लेकिन वेलकम बैक। हर किसी के हाथ में अपनी अपनी किस्मत होती है, क्योंकि ड्रीम 11 पे जितने भी जीएल होते हैं, हर दिन कोई ना कोई नया आदमी जीतता है। और अनाड़ी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ कम मैच खेल करके जीते हैं तो कोई गांव देहात का आदमी, यानी कि हर किसी के हाथ में अपनी किस्मत होती है, जितना हाथ उतनी किस्मत। लेकिन कुछ फ्रॉड लोगों ने लोगों को यह समझा कर रखा है कि मैं ही आपको जीएल जितवा सकता हूँ, मैं ही आपकी किस्मत बदल सकता हूँ। लेकिन नहीं, हकीकत यह है कि जितना हाथ उतना किस्मत। तो इन्हीं सारे ठग लोगों पे यानी कि फ्रॉड लोगों पे ड्रीम 11 ने एक अच्छा अपडेट लाया है। नहीं कि अब उससे वो उतना फ्रॉड नहीं कर सकते जितना कि पहले करते थे। अब धीरे धीरे इसमें चेंजेस आएंगे। एक चेंज तो हो गया है, एक चेंज और बाकी है। उसके बाद कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा। तो चलते हैं ड्रीम 11 ने क्या सुधार किया है इन फ्रॉडों के साथ। तो अब हम चलते हैं उन फ्रॉड लोगों को देखने और देखेंगे कि क्या चेंजेस किया गया है, जिससे कि इनके फ्रॉडनेस में थोड़ी कमी आएगी। तो सबसे पहले हम किसी कॉन्टेस्ट पे टाइप कर ले रहे हैं। आपको बड़ी आसानी से किसी भी कॉन्टेस्ट में मिल जाएंगे स्मॉल लीग के, 4 मेंबर वाले में या फिर ज़्यादा वाले में भी आपको मिलेंगे स्मॉल लीग में। और इसी से लोग धोखा खा जाते हैं। चले हम पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये देखिए, एक है प्रीतम यादव, एक होता है फाइट क्लब, एक होता है दिमाग से अर्जुन, और भी कुछ लोग होते हैं। ये सारे लोग किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। और ये आपके साथ अगर खेलेंगे तो 10 में से 7 से 8 मैच ये हारेंगे। लेकिन फिर भी इनका फॉलोवर्स देखते हैं कितने होते हैं। इसके टैप करते हैं इस पर, पूरा प्रोफाइल। ये देखिए, लगभग 1.5 लाख होने वाला है फॉलोवर्स। और ये इन्हीं के पैसे से ड्रीम 11 खेलते हैं ये लोग, खुद के पैसे से नहीं, क्योंकि इनके पास स्किल बहुत कम होता है। ये देखिए, आप स्किल का अंदाज़ा लगा सकते हैं, 394। ये अगर बच्चा भी खेलना शुरू कर देगा, आँख बंद करके टीम बनाएगा, तो उसकी भी स्किल से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इन लोगों के पास स्किल नहीं होता है, लेकिन लोगों के पैसे से ये काफ़ी बड़ा कॉन्टेस्ट खेलते हैं। और कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं, क्या सुधार हुआ है। एक सुधार ये हो गया है कि जब आपको दिखाई दे रहा है 1000 प्लस कॉन्टेस्ट, 1000 कॉन्टेस्ट 1000, ये पहले जितना आदमी खेलता था उतना ही दिखाता था। यानी कि इसका 20 से 25 लाख कॉन्टेस्ट होगा। और यही देख कर के लोग धोखा खा जाते थे कि ये काफ़ी टैलेंटेड होगा, काफ़ी स्किल वाला होगा, काफ़ी जानकार होगा। इसीलिए 25-30 लाख कॉन्टेस्ट ये खेल चुका है। 25-30 लाख मतलब 2-3 मिलियन ये खेल चुका होता है केवल कॉन्टेस्ट। और हारते हैं बहुत बुरी तरह से हैं। आपके साथ अगर किसी कॉन्टेस्ट में खेलेंगे तो उसमें से 8 में से ये 10 में से 7 मैच ये हार जाएंगे। लेकिन फिर भी इनके फॉलोअर्स देखिए, 1,24,000। तो अब ड्रीम 11 ने कॉन्टेस्ट दिखाना ही बंद कर दिया। अगर कोई 1000 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट खेल चुका है तो बस 1000 प्लस दिखाएगा, 1001 भी नहीं दिखाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज किया है, जो कि काफ़ी कारगर है, काफ़ी अच्छा है कमज़ोर लोगों को बचाने के लिए। 20-25 लाख कॉन्टेस्ट अब नहीं, अब केवल 1000 कॉन्टेस्ट दिखाई देगा, जिससे कि अगर कोई नया बंदा पहली बार इसे देखेगा तो इसे ये मालूम नहीं चलेगा कि ये कितना स्किल वाला है, ये कितना कॉन्टेस्ट ये खेला है, कितना माहिर खिलाड़ी है। और एक जो चेंज करना चाहिए, 1-2 चेंज जो करना चाहिए, और वो करेगा भी, क्योंकि सारे फैंसी अपने चेंज कर दिया है और ये भी करेंगे। फॉलोवर्स कितने हैं किसके, ये हाइड कर देगा। उसके बाद मैसेज वाला ये हाइड कर देगा, क्योंकि इतने सारे फॉलोवर्स देखने के बाद, और पहले ये कॉन्टेस्ट भी दिखाई देता था, तो ये देखने के बाद लोग इसे मैसेज करते थे टीम के लिए। और ये 4-4, 5-5 हज़ार लेता था गरीब से गरीब लोगों के साथ भी। और जीएल बोल करके, जीएल में फिक्स रैंक दिलवाने के लिए ये गारंटी देता था, 4 से 5 हज़ार लेता था कमज़ोर से कमज़ोर लोगों के साथ। तो एक काम तो कर दिया गया है कि इनका कॉन्टेस्ट हाइड कर दिया गया, सबका कॉन्टेस्ट हाइड कर दिया गया है। अब देखिए 1000 प्लस कितना साधारण दिख रहा है, लग रहा है कि कोई नया आदमी खेल रहा होगा। केवल 1000 कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और आने वाले अपडेट में ये चेंज करना चाहिए, जो कि करेगा भी। फॉलोवर्स कितने हैं इसके, ये हाइड करेगा, ताकि लोग इससे भी धोखा खा जाएंगे, क्योंकि इतने सारे फॉलोवर्स हैं। तो ये कितना शानदार होगा, कितना अच्छा स्किल होगा, कितने लोग इन्हें फॉलो करते हैं, जो इसमें कुछ ना कुछ खास बात है। लेकिन खास बात कुछ नहीं है, स्किल को आप देख सकते हैं 394। और भी कितने का देखेंगे, अगर किसी का 600 भी है तो हम उसे ये नहीं मान लेंगे कोई एक्सपर्ट है। इसका तो चलिए 400 से कम है। किसी का अगर 600 भी हो स्किल्स हो, तो हमें उसे धोखा नहीं खाना चाहिए और उसके फॉलोअर्स से धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के प्राइम से यानी कि लोगों के पैसे से कॉन्टेस्ट खेलता है। और ये दिन भर में लगभग बहुत सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं लोगों के पैसे से। इस पर गौर करिए
अगर इसके आधे लोग भी सब प्राइम लेते हैं तो आधा हम मान करके चल रहे हैं, कितना मान के चलेंगे, 50,000 मान के चलें, ज़्यादा नहीं मान के चलें, 50,000 लोग इससे प्राइम लेते हैं। अगर 50,000 लोग इसे 2-2 रुपये भी लेंगे, 2-2 रुपये, तो समझ सकते हैं कि 1 लाख तो केवल ऐसे ही हो गया अगर 2-2 रुपये लेगा तो। और ये लेता है 3 से 4,000 रुपये। आप ये साइड में देख भी सकते हैं कि कितना लोगों के प्राइम्स के पैसे से खेलता है अपने आप को, या फिर अपने आप को ये लोग एडवांस दिखाना चाहते हैं, आपको गुरु दिखाना चाहते हैं। अगर इसने 50,000 लोगों से 10-10 रुपये भी लिए तो 5 लाख का इसका प्राइम होगा एक दिन में, एक मैच के लिए। अगर हम ये मान के चलते हैं कि इससे 50,000 प्राइम नहीं, केवल 10,000 लोग ही प्राइम लेते होंगे, 10,000, तो अगर 10,000 लोगों से अगर ये 500-500 भी लेता है तो देखिए कितने पैसे हो गए। इतना जल्दी तो मैं जोड़ भी नहीं सकता जितने पैसे ये एक दिन में कमा रहा है। लेकिन मैं साधारण तौर पे बात करूँगा कि आखिर कितना ये लेता होगा प्राइम, तो हम 10,000 मान के ही चलें, केवल 10,000, और पर डे का लेता होगा कम से कम 1,000। ये मैंने मिनिमम माना है, केवल मिनिमम। तब देख सकते हैं कितना प्राइम ये ले रहा है, और इतना ही पैसा का ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेता है तो इसके कॉन्टेस्ट भी बढ़ जाते हैं। और जो इसके साथ खेलते हैं तो वो इनके फॉलोअर्स को देख करके या फिर इनके कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग को देख करके इससे फिर से फॉलो करते हैं, और अगली बार इसे नए लोग पैसे देते हैं। तो ये इस किस प्रकार से प्राइम के पैसे से एक तो खेल भी रहा है, हार भी रहा है, लेकिन ये लोगों का पैसा हार रहा है, लेकिन अपने आप को एडवांस दिखा रहा है। और कई लोग इसके झांसे में आकर के GL SL सब इसी के भरोसे सौंप दिए हैं कि जो करेगा यही करेगा, क्योंकि काफ़ी स्किलफुल है, काफ़ी लोग इसे फॉलो करते हैं, और काफ़ी 2-2, 2.5 मिलियन तो केवल इसने कॉन्टेस्ट खेल रखा है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट 1,20,000 इसका फॉलोअर दिखाया, लेकिन ये लोग बनते कैसे हैं, यानी कि उतना आगे तक जाते हैं कैसे हैं। जीत करके बिल्कुल नहीं जाती है, भ्रम में न रहे कि जीतने के बाद वो लोग ग्रो करते हैं, नहीं। इनके ग्रो करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी मैच चले तो ये पहली इनिंग में जितने बैट्समैन बैटिंग करेंगे सबको अपनी टीम में शामिल करेगा, और जितने बॉलर बॉलिंग करेंगे केवल बॉलर को ही लेगा, मिक्स टीम नहीं लेगा। दोनों तरफ से मिला करके बैटिंग की तरफ से 4-5 बैट्समैन और बॉलिंग की तरफ से सभी बैट्समैन। इससे GL जीतने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि GL से कई गुना पैसा ये केवल प्राइम से कमा लेता है। अब बात आती है कि जब भी कोई पहले बैटिंग करने वाली टीम के लगातार बैट्समैन अच्छे खेलेंगे और उसी में से किसी को कप्तान बना देगा और किसी बॉलर को वाइस कप्तान बना देगा, यानी कि एक इनिंग में जितना भी पॉइंट मिलेगा वो इसी की टीम को मिलेगा, क्योंकि इसने सब कप्तान ये सब प्लेयर ले लिया है बैटिंग साइड से, और बॉलिंग साइड से भी ले लिया है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लिया कि मैच शुरू हो रहा है तो इतने लोग बैटिंग करने लाइन से आएंगे एक टीम की ओर से, इंग्लैंड की ओर से, और इतने लोग ही बॉलिंग करेंगे ऑस्ट्रेलिया की ओर से। ये टीम GL तो कभी नहीं जीत सकती है, क्योंकि ये आँख मूंद करके बिना सर पर की टीम है। ऐसी टीम क्रिएट नहीं की जाती है GL जीतने के लिए। लेकिन हाँ, ये लोग ग्रो कैसे करते हैं, लोगों को कैसे अपने आकर्षित करते हैं, कैसे लोगों को ठगते हैं, अब ये देखिए। अब चाहे जितना भी रन बनेगा, जितने भी पॉइंट मिलेंगे पहली इनिंग में वो यही बैट्समैन देंगे, और जितना भी पॉइंट मिलेगा पहली इनिंग में वो यही बॉलर देंगे, यही वाले। और इसमें से किसी को कप्तान बना देगा, किसी को वाइस कप्तान बना देगा, या फिर इनमें से किसी को कप्तान और वाइस कप्तान बना देगा। अब देखिए, एक रन बनेगा तो इसकी टीम सबसे ऊपर दिखाएगी और लोग इसे जाकर के फॉलो कर लेंगे। एक विकेट गिरता है तो जो रन बने थे उसके पॉइंट मिले, और जो विकेट गिरे थे उसके पॉइंट मिले। इस प्रकार से फिर भी इसकी टीम सबसे ऊपर दिखाई देगी। ऐसा ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, केवल वही लोग करते हैं जो फ्रॉड करना चाहते हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइप की टीम आप में से कितने लोग बनाते हैं? कोई नहीं, क्योंकि इस टीम के कोई सिर पैर नहीं है। ये टीम GL जीतेगी नहीं कभी भी किसी भी कीमत पे। और ऐसे कर के वो बिना सर पैर के, और एक तरह की टीम ही वो 20 टीम क्रिएट करेंगे, यानी कि 20 टीम बनाया जाता है एक मैच के लिए, कोई भी बना सकता है। तो ये लोग 20 टीम बनाएंगे और 20 की 20 टीम ऐसे ही बिना सर पैर की और एक तरफा, यानी कि बैटिंग के सारे पॉइंट इसे मिले और बॉलिंग के भी सारे पॉइंट मिले। भले ही फाइनल रिजल्ट में ये विनिंग जोन से बाहर हो, इसका 49 चला जाए, लेकिन 49 का कोई मतलब है नहीं। पहली इनिंग में सबसे ऊपर रहेगा शीर्ष पे, तो बहुत सारे लोग यानी कि कम नॉलेज वाले लोग इसे फॉलो कर लेंगे, ये जान करके ये सबसे ऊपर कैसे है, ये जान करके सब फॉलो कर लेंगे। और एक मैच में अगर 10 लोग भी इससे फंसते हैं, 10 लोग भी इसे फॉलो करते हैं पहली इनिंग में, क्योंकि पहली इनिंग में सबसे ऊपर रहेगा ये, क्योंकि इसने टीम ही इस तरह से बनाई है कि सबसे ऊपर रहेगा। तो 10 लोगों में से अगर 5 लोग भी इसे प्राइम लेते हैं 500 का, 500 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, लेकिन अगर 500 का भी लेते हैं तो 2,500 तो इसका ऐसा ही हो गया। लेकिन ये मिनिमम मैंने बताया है, सैकड़ों लोग इसे फॉलो करेंगे और सभी से 1,000 का प्राइम लेगा। तब गुना करके देख सकते हैं कि एक मैच में कितना कमा रहा है। इसका जय केवल 49 रहा है, और ये जानबूझ कर 49 हार रहा है, क्योंकि 49 नहीं हारेगा तो ऐसी टीम कैसे क्रिएट करेगा। और पहली इनिंग में सबसे ऊपर कैसे रहेगा, पहली गेंद पे ही सबसे ऊपर कैसे रहेगा, पहली ओवर में ही सबसे ऊपर कैसे रहेगा। ये इसका रणनीति होता है, साजिश होता है, तरीका होता है लोगों को फंसाने का। तो मैंने आपको सब कुछ बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि कैसे लोग फ्रॉड करते थे और कब अब कैसे इन पर धीरे धीरे फ्रॉड पे इनके पाबंदी लग रही है। एक तो पाबंदी ये लग रही सबसे बड़ी, क्योंकि अगर कोई देखेगा 25-30 लाख इसने कॉन्टेस्ट खेल रखा है तो लोग कितना आकर्षित होंगे कि ये कितना जानकार होगा, इतने पैसा इन्वेस्ट कर रहा है।
लेकिन इन्वेस्ट तो केवल ये इन लोगों का पैसा कर रहा है प्राइम ले लेकर के। लोग इसे मैसेज करके टीम मांगते हैं तो ये प्राइम देता है, प्राइम लेता है व्हाट्सएप के नंबर से किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट करके लोग इसे कॉन्टैक्ट कर ही लेते हैं। तो मैंने बता दिया एक सबसे बड़ी चीज़ पर रोक लग गई है, 2 चीज़ पर रोक लगनी बाकी है, एक फॉलोअर्स हाइड करने का और एक मैसेज वाला सिस्टम ही हटा देगा। ना लोग इसे मैसेज कर पाएंगे और ना ही फॉलोअर देख पाएंगे। तो फिर ये होगा कि जितनी हाथ उतनी किस्मत, हर कोई अपने हाथ से खेलेगा और पर डे कोई नया आदमी जीएल जीत रहा है, जिसमें कि ये लोग बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। ये फ्रॉड लोग ये पूरी तरह से लिस्ट से बाहर ही होते हैं। हर दिन कोई नया आदमी जीतता है, नहीं कि जितनी हाथ उतनी किस्मत। लेकिन 1% लोग ही जीएल में नया जीत रहे हैं, बाकी सब इसी के भरोसे हैं 99% लोग कि यही जो कराएगा यही कराएगा। काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी लोगों ने इसे फॉलो कर रखा है, तो बस इसे अपना प्राइम देंगे, इसी के भरोसे बैठे रहेंगे, ये कमाता रहेगा और आ करके आपके जैसे लोग वीडियो पे वही कमेंट करेंगे कि मैं पहले गरीब हुआ करता था, फिर मेरा दोस्त ने ड्रीम इलेवन के बारे में बताया, उसके बाद मैं भिखारी भी हूँ, कर्जदार भी हूँ। बहुत सारे मीम्स बनते हैं और ये तभी होता है जब लोग आँख बंद करके इस पर भरोसा करते हैं, जबकि जानते हैं कि जितने हाथ उतनी किस्मत होती है। और पर डे कोई ना कोई नया आदमी कहीं गाँव देहात से कहीं भी अनजान आदमी जीत रहा है। इनमें इनका कोई नाम नहीं है।